गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले दिल्ली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 25 जुलाई। आइए 25 जुलाई 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे एक एक करके, मतलब जो नेशनल हो गया या फिर इंटरनेशनल हो गया, जो भी रहे सारे के सारे बातें हमने डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। आइए बताता हूँ सारे के सारे बातें क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए फ्रॉम व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री जो कि इंडिया वाइंग अपाच AH-64E कम्बैट हेलीकॉप्टर, कौन सी कंट्री से इंडिया जो कि ये जो अपाच AH-64 कम्बैट हेलीकॉप्टर ये खरीद रहा है। अभी के टाइम में जो 3 मॉडल, इनमें से 3 मॉडल जो कि इंडिया के एयरबेस पर पहुंच चुकी है। ध्यान में रखिएगा, जो हमने अभी आपको पिक दिखाई ना, वही बातें रहे। एंड कौन सी कंट्री से ये खरीद रहा है, ये यूएस से यानी अमेरिका से खरीद रहा है। ध्यान में रखना, ये अमेरिका की जो कंपनी रहे, अमेरिका की कौन सी कंपनी रहे, ये है अमेरिका की बोइंग कंपनी। बोइंग कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा था। ध्यान में रखिएगा, ये जो कि इंडिया ने खरीद रहा है। एंड बात करें इनमें से, बस ध्यान में रखना, देखते हैं ईयर इन 2015 एंड बात रहे 2015 में भी जो कि खरीदा गया था। एंड देन इंडिया एयरफोर्स जो कि परचेस 22 अपाच हेलीकॉप्टर खरीद रहा था। एंड देन अंडर ए डील विद द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एंड देन बोइंग कंपनी के साथ जो डील करवाया गया था, द इंडियन एयरफोर्स रिसीव द कंसाइनमेंट 22 अपाच हेलीकॉप्टर 2025 एंड देन फ्रॉम द यूएस से। ध्यान में रखना, अभी के टाइम में 2025 जो कि हेलीकॉप्टर जो कि यूएस से खरीदा जाएगा। ध्यान में रखिएगा, तो देखते हैं। बस ध्यान में रखना, जो अपाच AH-64E हेलीकॉप्टर पूछे तो ये मॉडल आपको यूएस से मिलने वाला है एंड इंडिया जो कि यूएस से खरीद रहा है, बात यही है। ध्यान में रखना, व्हिच कंट्री हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलने वाला है। ये तो आपको पता ही होगा ना। बस बताइए मुझे इसके स्थापना बताना, एस्टेब्लिशमेंट क्या रहे, इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में तो रहे, डायरेक्टर जनरल कौन रहे, ऑड्री आजुले है ना, ऑड्री आउदले ऐसे करके नाम रहे। एंड एस्टेब्लिशमेंट इसके पूछे तो 1945 में करवाया गया था। एंड जो एस्टेब्लिशमेंट 1945, यस। हेडक्वार्टर पूछे तो वो आपको पेरिस फ्रांस में मिलने वाला है ना। एंड बात रही जो कि कौन सी कंट्री ने जो कि एग्जीक्यूटेड करी है, जो कि इनकी जो मेंबरशिप रहे वो विड्रॉ कर ली है यूनेस्को से, ये है यूएस से। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। अभी के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप रहे ना, 47 नंबर के प्रेसिडेंट, इन्होंने ये विड्रॉ कर ली है जो कि इनकी मेंबरशिप। हालांकि ये पहले ही बताया गया था, जो जबकि किसके समय में, जो ये इलेक्शन से पूर्व पे बताया गया था कि इन्होंने विड्रॉ करने वाला है, बट अभी के टाइम में विड्रॉ कर ली है। बस ध्यान में रखना एंड देखते हैं क्या बातें रहे। द यूनाइटेड स्टेट हैज अनाउंस इट विड्रॉल, जो कि विड्रॉल करिए फ्रॉम द यूनेस्को अगेन एंड जस्ट 2 ईयर आफ्टर रिजॉइनिंग, मतलब 2 ईयर आफ्टर रिजॉइनिंग के बाद द ऑर्गेनाइजेशन दिस डिसीजन अट्रीब्यूटेड टू दैट यूएस व्यूज एज एंटी इजराइल, जो वेस्ट रहे एंटी इजराइल वेस्ट एंड विद इन द यूनेस्को विल टेक इफेक्ट एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2026। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कौन सी देश निकल गई है, क्या रहे वही ध्यान में रखना, और ज़्यादा अंदर में नहीं घुसना है। बस हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है वही ध्यान में रखना है। व्हिच स्टेट विल स्टार्ट द इंडियाज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली ये शुरुआत करने वाला है। हाल ही में ये बताया कि फास्ट माइनिंग टूरिज्म, जो माइनिंग मतलब जो भी माइनिंग वगैरह रहे ना, वहाँ टूरिज्म सेक्टर बनाया जाएगा। कैसे, ऐसे भी लोग होंगे ना, मतलब जो घूमना चाहते हैं, जो माइनिंग रहे इसके स्टडी पर्पज़ के लिए, जो भी स्टूडेंट भी रहे वो भी घूमना चाहते हैं, है ना। जो माइनिंग रहे कैसे होती है और क्या क्या, मतलब ये जो माइनिंग, जो असल में जो माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट होने वाला है ना, ये जो भी माइनिंग रहे जो निकला जा चुकी है, जो अभी के टाइम में खाली रहे, अभी के टाइम में यूज भी नहीं आ रहा है, वही प्लेस को ये माइनिंग टूरिज्म सेक्टर के लिए ये डेवलप करवाया जाएगा। बात यही है।
क्लियर इतनी सी बात। ये झारखंड ने शुरुआत करने वाला है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर झारखंड। इसके लिए क्या होने वाला है, टूरिज्म के तो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बस उद्देश्य यही है, ध्यान में रखना। एंड ये कौन सी प्लेस में, ये जो नॉर्थ उरीमारी माइन रहे, यानी जो झारखंड के नॉर्दर्न प्लेस में जो उरीमारी उरीमारी जो माइंस रहे वहाँ ये डेवलप करवाया जाएगा। इतनी सी बात ध्यान में रखिए। कैपिटल बताइए, रांची। एंड झारखंड जो कि लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट इवेंट जो कि इवॉर्ड जो माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव, दिस स्टेट जो पार्टनर विद द सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड जो CCL के साथ ये जो समझौता करी है थ्रू दी 5 ईयर जो मेमोरेंडम एंड देन द अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करी है। दिस इनिशिएटिव वाज जो कि इंस्पायर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन रहे। रिसीव हेमंत बिश्व शर्मा पूछे तो वो आसाम की है, ध्यान में रखिएगा। बैडमिंटन एसोसिएशन की जो चीफ है हेमंत बिश्व शर्मा, एंड ये हेमंत सोरेन है, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली विजिटेड टू द गाफा म्यूजियम एंड देन द माइंस ऑफ द बार्सिलोना जो स्पेन की रहे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें कैपिटल तो आपको पता ही होगा, तो रांची हो गया। एंड देन CM तो यहाँ रहे। एंड गवर्नर पूछे तो ये है संतोष कुमार गैंग के साथ वार करती है, बस कैसे भी करके अब तो याद रखना है। नंबर 4 देखते हैं। इन विच स्टेट द इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन विन स्टार्टेड, कौन से स्टेट में जो कि इंडिया की फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन ये शुरुआत होने वाला है, ये तमिलनाडु में। ऑप्शन बी तो राइट आंसर तमिलनाडु, ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु में। और बात करें हॉर्नबिल जो बाढ़ रहे ना, जो हॉर्नबिल बाढ़ ये असल में अरुणाचल प्रदेश एंड जो केरला रहे, ये दोनों स्टेट की स्टेट बाढ़ है, तमिलनाडु की नहीं है, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या बातें रहे, ये तमिलनाडु में ओपन करवाया जाएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन दी तमिलनाडु विल होस्ट द कंट्रीज फर्स्ट सेंटर एक्सलेंस ऑफ द हॉर्नबिल जो कंजर्वेशन करने वाला है, डेडिकेटेड टू द लॉन्ग टर्म स्टडी बाय द स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑफ द जो थ्रेटन स्पीसीज रहे। कौन है जो हॉर्नबिल जो स्पीसीज रहे, हॉर्नबिल बाढ़ रहे, गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस करिए जो ये हॉर्नबिल बाढ़ रहे ना, ये अभी के टाइम में थ्रेटेंड रहे, यानी रेड लिस्ट में शामिल रहे, ध्यान में रखिएगा, रेड लिस्ट में शामिल रहे। एंड अभी के टाइम में ये अनाउंसमेंट करवाया गया है कि इसके संरक्षण के लिए ये जो तमिलनाडु में एक कंजर्वेशन सेंटर ओपन की जाएगी, बस बात यही है, ध्यान में रखिएगा। एंड MK स्टालिन रहे, तमिलनाडु की CM कौन है, MK स्टालिन। एंड चेन्नई रहे कैपिटल। एंड देन व्हिच इंडियन ऑफ हैज बीन द अवार्डेड द UWSIS वाइसेस जो कि चैंपियनशिप अवार्ड 2025 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये अवार्ड जो दी गई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कौन सी अवार्ड जो कि फर्स्ट जो कि विन अवार्डेड द UNWSAIS चैंपियनशिप अवार्ड, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में दी गई है। कौन सी आपको, मेरी पंचायत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेरी पंचायत, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्या बात है, क्यों दी गई है। The Meri Panchayat of the Union Minister of Panchayat Raj and then the owner of the United Nations World Summit of the Information जो World Summit of the Information ये अवार्ड दी गई है WSIS 2025। The award was announced at the WSIS यानी वर्ल्ड समिट जो कि इंफॉर्मेशन समिट इंफॉर्मेशन जो रहे, ध्यान में रखना। एंड जो कि 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2025 which was held in जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा था 7 to 11 जुलाई, वहाँ दी गई ये अवार्ड। और एक बताना मुझे, अभी के टाइम में पंचायत राज मिनिस्ट्री कौन रहे, जुएल ओराम रहे, सॉरी जुएल ओराम, माफ़ करिएगा जुएल ओराम नहीं है, वो है लल्लन सिंह। पता ही होगा ना, हमने कैसे याद रखते हैं, लल्लन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह। देखिए कैसे लल्लन मतलब जब आप कोई भी एनिमल को कैसे बुलाती है, जो गाय भैंस जो भी रहे, मतलब कैसे बुलाती है, ले 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 ऐसे करके बुलाती है ना। कुत्ते हो गया, बिल्ली हो गया, जो गाय भैंस जो भी हो गया, इसे कैसे बुलाते हैं, ले 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 ले, ख़त्म, ले ले लल्लन सिंह हो गया। इनके पास एक सिंग है ना, गाय के पास क्या है, गाय के पास ऐसे अच्छी तरह की एक सिंग होती है ना, एक सिंग होती है, पता ही होगा आपको इसके बारे में, सिंग होती है, दोनों सिंग होती है, गाय हो गया एंड देन बकरी हो गया, इसके पास भी एक सिंग होती है,
ललन सिंह, कैसे भी करके तो याद रखना है, आपको बताना है। वाटर मिनिस्ट्री कौन रहे? वाटर मिनिस्ट्री CR पटेल। जानते हो क्यों वाटर मिनिस्ट्री CR पटेल के पास रहे? क्योंकि जब मोदी जी ने ये बंटवारा कर रहे थे सारे के सारे मिनिस्ट्री, बस बात यही नहीं है, ये आपको याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। मोदी जब बंटवारा कर रहे थे तब एक व्यक्ति ने आया कि पूछा कि किससे वाटर मिनिस्ट्री मिलना चाहिए। जो वाटर मिनिस्ट्री रहे, सबसे वाटर क्या है? सबसे अनमोल चीज़ में से एक है। अगर आप खाना नहीं मिले तो ठीक है, फिर भी वाटर नहीं मिले तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। बस वाटर बहुत ही कीमती चीज़ है, सोना से भी कीमती है, ये सोना से भी कीमती है। ये अगर आप सोचो आपके पास एक सोना की कोई एक 2 ग्राम या फिर 3 ग्राम जो भी हो जाए आपके पास है, अगर आपके पास वाटर ना मिले 3 मंथ, अगर 1 मंथ भी छोड़िए, 1 मंथ नहीं, 5 डे नहीं मिली आपको, बिल्कुल वाटर नहीं पीने दिया जा रहा है, खाना भी नहीं दिया जा रहा है, बस आपको सोचिए कि वाटर की कीमत वहाँ क्या होने वाला है। ऐसे याद रखना है, वाटर करोड़ में बिकने वाला है। अभी के टाइम में तो वैसे नहीं है, अगर समय आने वाला है, जरूर आने वाला है कि समय आने वाला है। वाटर अभी के टाइम में क्या है, अगर आपको पता ही होगा, जो विराट कोहली के बटल पकड़ते हैं, जो विराट कोहली के जो बटल रहे वाटर की बटल, इसका प्राइस क्या है? 20,000, इससे भी कई गुना ज़्यादा रहा है, मुझे ठीक से भी पता नहीं, बस 20,000 जब तक मुझे याद है वो 10,000 से 20,000 तक मिलती है ना। ब्लैक वाटर कहा जाता है कि ज़्यादा इनमें अल्कलाइन मतलब जो ज़्यादा होती है, बट असल में वाटर की कीमत असल में अभी के टाइम में आपको 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 ऐसे करके मिल रहा है ना, एक बॉटल या फिर 1 लीटर के। समय आने वाला है जरूर ये, अगर आप पीछे जाकर पूछोगे कि आपके दादा और फिर जो ओल्ड पीपल रहे इन्हें पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पूछोगे कि वाटर बिकने वाला है, उन्होंने तब कि इनके समय में कभी वाटर बिकना अगर उन्होंने सुन लेते थे वो हंसते थे, क्या बात कर रहे हो, वाटर बिकने वाला है, ऐसे मजाक मत करो। बट अभी के टाइम में वाटर बिक रहा है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे समय आने वाला है जो वाटर है ये करोड़ में बिकने वाला है, बहुत ही प्राइस में बिकने वाला है। यस, इसका प्राइस भी बहुत ही बढ़ने वाला है, बात यही है। CR पटेल हो गया, करोड़ में बिकने वाला है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह के पास रहे। देखते हैं, विच इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस, जो कि इंडिजिनियस मलेरिया वैक्सीन यूजिंग द डेवलप्ड बाई ICMR। What is the name of the India's first indigenously malaria vaccine used developed by ICMR के द्वारा ये डेवलप कर पाया गया है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ICMR का फुल फॉर्म पहले मुझे ये बताना, फुल फॉर्म जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है जो कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो रहे, इन्होंने ये डेवलप करी है आडी वक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आडी फल्सीवाक। ये जो मेडिसिन, ये मलेरिया के ये दवाई बनाया है, यानी मलेरिया के लिए बनाया गया है। आपको पता ही होगा जो मलेरिया की मेडिसिन रहे वो क्विनाइन रहे, ये जो क्विनाइन प्लांट रहे, सॉरी जो सिंकोना प्लांट रहे, वहाँ से सिंकोना छाल से वहाँ निकाला जाता है ना। बस अभी के टाइम में ये जो डेवलप करे आडी फल्सीवाक, ये इंडिजिनियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकता है, ध्यान में रखना। मलेरिया की ये वैक्सीन है, मलेरिया की क्योर तो करने वाला है एंड ये इसके पूरी तरह एलिमिनेट भी करने वाला है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रही बात है। नोन एज द आडी फल्सीवाक, इसे आडी फल्सीवाक कहा जाए, द वैक्सीन जो कि मेनली टारगेट्स 2 पार्ट ऑफ द जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम एंड पैथोजेंस दैट आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेस ऑफ द मलेरिया इन ह्यूमन। ये जो अफेक्ट जैसे फैल्सीपरम हो गया पैथोजन, इससे जो कि अफेक्ट करने वाला है प्लाज्मोडियम। देखिए जो प्लाज्मोडियम रहे ना, ये असल में जो मलेरिया है वो मादा एनोफिलिस से फैलती है, पता ही होगा आपको इसके बारे में। एंड ये बात यही है कि प्लाज्मोडियम वाइवक्स एक तो रहे प्लाज्मोडियम वाइवक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, ये जो देख रहे हो फैल्सीपरम, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये तीनों टाइप की जो वायरस होती है ये फैलती है, तीनों टाइप की पैथोजन से फैलती है, ध्यान में रखिएगा। ये असल में वायरस नहीं है, ये क्या रहे प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ से फैलती है, ध्यान में रखना सारे के सारे। अभी के टाइम में ये जो फैल्सीपरम है इसके लिए मेडिसिन डेवलप करवाया गया है, जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके द्वारा। नंबर 7 देखते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मैजिक क्रिएटर 2025 ऑन इंडियन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आन इंडियन जो कि बने हैं मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025, ये है शिबना अख्तर नहीं है, सुहानी शाह, यस सुहानी शाह, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। इन्होंने ये अवार्ड ओन करी है। एंड बात करें, बस ध्यान में रखना इन्हें जो अवार्ड दी गई है कौन सी प्लेस में, एट टोरिनो इटली में। ध्यान में रखना ये टोरिनो इटली में इन्हें अवार्ड दी गई है। एंड सुहानी शाह, एंड बात करें इन्होंने जो अवार्ड ओन करी है जो कि मैजिशियन, एक मैजिशियन है, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने फास्ट, एंड ये जो बने हैं ना ये फास्ट इंडियन बने, इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, ध्यान में रखिएगा। एंड इटली में दिए हैं जो कि इटली की टोरिनो में। एंड इससे भी ये जो अवार्ड रहे ना, ये जो बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड, इससे भी ऑस्कर कहा जाता है। मैजिक क्षेत्रों में जो मैजिक रहे ना, मैजिक की ऑस्कर कहा जाता है, मैजिक की ऑस्कर कहा जाता है। क्लियर इतनी सी बात, ये तो ध्यान में रखना है आपको। एंड देन इन्होंने जो कि राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, सुहानी अख्तर असल में ये राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे बात है, देखते हैं क्या रहा है। सुहानी जो कि शाह, जो कि इन्होंने जस्ट पुल्ड ऑफ हर biggest trick and then yet winning the best magic and then create a title in the global FISM and then championship in Italy and then she's जो कि she's the first Indian जो कि mentalist to clinch the honor, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो कि ओन करी है जो बेस्ट मैजिक रहे ये अवार्ड, बस ध्यान में रखना सुहानी शाह। देखते हैं आगे क्या रहा है। नंबर 8, वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे ये 22 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है, 22 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे के रूप में। अगर बताना जो भी डे अब तक हमने डिस्कस कर रखी है एक एक करके बताना। इसका थीम पहले बता देता हूँ, थीम क्या रहा है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, इसका थीम रखी गई है। फिर जो भी डे हमने अब तक याद रखी थी 1 जुलाई को हमने डिस्कस करती जो कि नेशनल डॉक्टर डे जो विधान चंद्र राय रहे इसके उद्देश्य में, एंड देन GST डे रहे, एंड देन और क्या रहे नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 2 जुलाई को हमने डिस्कस करी थी नेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे, 2 जुलाई को नेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे। 2 जुलाई को भी और एक डे होती है वो है UFO डे, UFO ऑन आइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट रहे इसी के लिए एक डे रहे। एंड देन ध्यान में रखना 3 जुलाई को पूछ तो जो कि प्लास्टिक बैग फ्री डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। एंड जूनोसिस डे जो हमने डिस्कस करी थी 6 जुलाई को जूनोसिस डे रहे, यानी जो लाइक जो इबोला हो गया, एवियन इन्फ्लुएंजा जो H5N1 होती है ना जो बर्ड फ्लू जैसे रहे, इसके क्षेत्र में जो एनिमल से जो डिजीज फैलती है इसे जूनोसिस कहा जाता है। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बात है। एंड फिर नेशनल फ्लैग डे भी हमने 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे डिस्कस करी थी। एंड नेशनल मैंगो डे भी वो भी डे रहे 22 जुलाई को। और एक डे रहे वो है पाई अप्रोक्सीमेशन डे, पता ही होगा पाई की वैल्यू जो 22 डिवाइडेड बाई 7 रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड 22 या फिर 3.14 भी कह लो, एक ही बात है, ध्यान में रखिएगा। एंड ध्यान में रखना, देखते हैं आगे देखते हैं। और आज भी एक इम्पोर्टेंट डे रहे, आज की बात कर रहा हूँ 25 जुलाई की, आज तो 25 जुलाई रहे ना। आज की इम्पोर्टेंट डे क्या है जो कि ये है वर्ल्ड, बता देता हूँ आपको, वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे, वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे, यानी आज की डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन जो रहे ना, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन ध्यान में रखना, जो कि ये फर्स्ट टाइम जो करवाया गया था इनविट्रो फर्टिलाइजेशन वो है 25 जुलाई 1978 की बात है, जबकि फर्स्ट टाइम इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया गया था। ध्यान में रखना ये है लुइस जॉय ब्राउन के द्वारा, लुइस जॉय ऐसे करके रहे ना, लुइस जॉय ब्राउन इन्होंने ये डेवलप करी थी। ध्यान में रखना सारे के सारे बात है। एंड कल एक इम्पोर्टेंट डे रहे 26 जुलाई को, ये है जो कारगिल विजय दिवस रहे, इसी डेट को जो कि ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिए क्या सारे के सारे जो भी बात रहे। वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे एंड ऑब्जर्व जो कि इंटरनेशनल ब्रेन हेल्थ डे एंड देन ग्लोबली हेल्थ केयर इवेंट एंड देन ऑब्जर्व 22 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। एवरी ईयर कमीमोरेटिंग द अवेयरनेस अबाउट द ब्रेन डिजीज जो रहे, इसके लिए ये अवेयरनेस फैलाना ऑन हिज
ध्यान में रखना दिस डे, जो कि वेरियस लोकल एंड ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन, बस ध्यान में रखना डे कौन सी है वही ध्यान में रखना। इसका फुल फॉर्म बताना, CSF बताना, आपके लिए क्वेश्चन है। बस बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन में वो एक होती है जो कि आपको जो ब्रेन रहे इसमें आपको शॉक से जो कि बचाती है। शॉक मतलब कोई भी शॉक हो गया जो भी रहे इससे बचाती है आपको। जो एक तो रहे स्कल रहे ये तो बचाती है, इसके बीच में एक वाटर रहे मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करके CSF करके रहे, ये बचाती है। ध्यान में रखना, शॉक ऑब्जर्व करती है। एंड देन इंडिजिनियसली देखिए, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियसली डेवलप, जो 50 किलोवाट की जो कि जियोथर्मल प्लांट बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। ध्यान में रखना, ये अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी प्लेस पूछे तो वो है तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तवांग डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर इतनी सी बात। और इसमें जो कॉस्ट है लगभग ये 10 करोड़ से ज़्यादा रहा, ये कॉस्ट आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, बस ये अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला है। इंडिजिनियस है, फास्ट फुल्ली इंडिजिनियस डेवलप्ड 50 किलोवाट ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है। देखते बातें क्या रहा है। इन दिस रिगार्ड द सेंटर फॉर द अर्थ साइंस एंड देन हिमालयन स्टडी एंड देन द श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिसर्च हैव बीन इंक द मेमोरेंडम एंड देन द अंडरस्टैंडिंग CESHS के साथ, जो कि जियो साइंस जो कि सिर्फ रूपनकर जो रहे राजखोवा शेयर द प्रोजेक्ट विल बी केम ऑफ इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट। क्लियर इतनी सी बात। कैपिटल बताना ईटानगर, सॉरी कैपिटल तो ईटानगर है ना। CM कौन है? CM पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? कटप्पा नहीं है, कटप्पा नहीं है, कैबल्य त्रिविक्रम पटनायक, कैबल्य, यस ये कटप्पा मतलब कैबल्य त्रिविक्रम पटनायक। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। VS अच्युतानंदा हज पास्ट अवे रिसेंटली, इन्होंने गुजर चुकी है। और इन्होंने जो कि फॉर्मर CM थे, कौन सी स्टेट की बताना? ये केरला के CM थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केरला के CM थे। क्लियर इतनी सी बात। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने केरला के CM थे। रिसेंटली हाल में इनका निधन हो चुकी है। ध्यान में रखना, फॉर्मर CM थे। कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक पूछे तो इन्होंने जो डेथ हुई 101 एज में इनकी डेथ हो गया। ध्यान में रखना, इन्होंने 2006 से लेकर 2011 तक जो कि CM थे। देखते हैं आगे जो कि क्या रहे, जो कि संक्रांत। बस आपको ध्यान में रखना VS जो कि क्यूवी लकाथु संकरन, इनका फुल नाम शायद। एंड देन अच्युतानंद जो कि 20 अक्टूबर 1923 में जन्म। एंड देन 20, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेथ अभी के टाइम में हो चुकी है। ऑल्सो होना चाहिए तो इंटेलिजेंट जो कि इंटेलिजेंट VS जो कि ध्यान में रखना वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड देन फ्रीडम फाइटर हु was the chief minister of the Kerala जो कि from 2006 to 2011 तक at 82 एज में। एंड he was the oldest person in the of the sum जो कि assumed the office, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट पर्सन रहे जो कि अज्यूम करने वाला, ऑफिस अज्यूम करने वाला। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MG के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।